का अत्यंत स्वाध्याय है। स्वाध्याय इसलिए फिर स्वाध्याय के बाद फिर देखो सुनो कितना गुना आनंद आता है, कैसी भक्ति आ जाएगी। इसलिए फिर आकर के श्रवण करना, श्रवण और विष्णु श्रवण के दो शब्द हैं, एक श्रवण तालब्दी सकार और एक नीचे दंती सकार में लाइन बनी हुई श्रवण। तो श्रवण किसका? जिसका श्रवण हो, यानी ऐसा सुनो कि तुम्हारी नसें आनंद में चिचाने लगे। श्रवण माने बहने लगे। समर्पयतुं तुभ्यः संस्कृत में भी या किसी भी भाषा में एक ही शब्द का कानून में एक अर्थ है, काव्य में साहित्य में एक अर्थ है, दर्शन में एक अर्थ है, विज्ञान में एक अर्थ है। किसी अर्थ का निर्धारण मेरी कोश में हुआ है, किसी का विश्व कोश में हुआ है। लेकिन भागवत के जिन शब्दों का अर्थ अन्वय को समझ जिस व्याख्या नहीं करते हैं उसका नाम है वैष्णवाभिमान दीक्षा। भागवत के अन्य सब आचार्य ग्रंथों के शास्त्र ग्रंथों के उनमें अर्थ निर्णय तदाश्रय लक्षणाक्रम भक्तिश्चेन्न लक्षण। इसका तात्पर्य है भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। 9 सोपानवती भक्ति, भक्ति की 9 सीढ़ियां। जब 9 सीढ़ी चढ़ो तो भक्ति महारानी के महल में भक्ति महारानी के महल में राधा कृष्ण उसकी अंतिम जोड़ी के ऊपर निमित्त भक्ति वाले भक्ति के 2 शब्द निमित्ता प्रेमांत। निमित्ता भक्ति इसका दूसरा नाम विधि भक्ति है। जब हम कहते हैं कि हम तुमको प्यार करते हैं तो भाई तुम हमको बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो। नहीं हमारा कुछ नहीं, कुछ तो चाहो। अगर ऐसी ही भी कहीं से आह में चाह निकल गई या चाह में आह निकल गई तब उसको कहेंगे वही, तब उसका नाम है निमित्ता। और इस निमित्ता वैधी भक्ति के ही अंतर्वर्त में आते हैं अब जो प्रेमा भक्ति है उस प्रेमा भक्ति के 2 भेद हैं, रागानुगा भक्ति, रागात्मिका
वर्ती गोपिकाओं, और गोपिकानुवर्ती जो लोग हैं उनकी रागानुगा। रागात्मिका भक्ति के दो भेद हैं, मोदनाक्ष पराभक्ति और मादनाक्ष पराभक्ति। मोदनाक्ष भक्ति के 387 भेद हैं और मादनाक्ष के 488 भेद। अब भैया ये तो जब सुभाष सुने, सत्यपाल सुने, ये तो तभी सुना जा सकता है जो हमारी तरह से दंड लेकर के करता। इनकी पत्नियां नाराज नहीं होता, बाबा बना रहे तो। लेकिन देखो भाई, दुनिया का सोचना अलग है और फकीरी का सोचना। दुनिया वाले किसी ज्यादा नहीं जा सकते वही भी भक्ति, जिसका कुछ न कुछ निमित्त है। कल हम एक परिहास में, विनोद में कहा आपको कि जिसका कुछ ऑब्जेक्ट, जिसकी कुछ प्रोजेक्ट है, जिसका कुछ सब्जेक्ट है, जिसमें से कुछ रिजेक्ट हो सकता है, उसका नाम काम है। और जो केवल किसी संत की नजर से इंजेक्ट होता है उसका नाम है। वो केवल ये है कि तुम अपना काम करो, तुम हमसे क्या लेना देना, हम तुमसे जो सुख ले रहे हैं वो जिंदगी भर ले रहे हैं और उसके एहसान को हम अपने खाल का कतरा कतरा काट के चुका। तुम्हें कोई सुख चाहिए, तुम्हारा प्राण हाजिर है, शरीर हाजिर है, बुद्धि हाजिर है, आत्मा हाजिर है, हमारा सब हाजिर है, हमारा उसमें कामियों के से क्षुद्र बाहरी उपलब्धियों का दौर नहीं है, उसमें खाल बाल की रीझ नहीं है, उसमें चाल ढाल की चिंता नहीं है, उसमें माल की कोई आकर्षण नहीं है। वो इसलिए आपको तो किसी को अपने मौत ले जाए, लकड़ियों पर जल के जो शरीर राख हो जाए, जिंदगी की खोज ये है कोई एक अलबेला ऐसा मिल जाए जो एक नजर में हमारे प्राण ले। और इसीलिए जब कहा प्रहलाद जी ने नव स्वरूपान, नौ सीढ़ी, और इस प्रकार से जब भेद करते जाओ, भेद करते जाओ, भैया तुम लोग सब स्त्री वाले हो और सब स्त्री हो तुम पति वाली, लेकिन तुमको स्त्री का क्या पता, पुरुष का क्या पता। तुम तो केवल खाल में अटक के, या तो तुमने अपनी खाल किसी से नुचवा दी या किसी की खाल तुमने कठोर होकर नौच दी, तुम भीतर तो गए ही नहीं। अगर जाते तो देखो, अगर इसकी बात करें कैसे करें, और कोई सहारा नहीं करने, किसी किशोरी के आश्रय में करें, तो उज्ज्वल नीलमणि में अलंकार कौस्तुभ में दो लक्षण ग्रंथ है। काली प्रकाश साहित्य दर्शन के विचारी संस्कृत के आचार्य शास्त्री बैठे होंगे तो नहीं तक अटक गए। काली प्रकाश साहित्य दर्शन तक, गंगाधर तक, चंद्रालोक तक, जब हम उज्ज्वल नीलमणि अलंकार कौस्तुभ और गोविंद लीलामृतम इन गहरे ग्रंथों में गुरुओं की लाभ खाते हुए जब उनके द्वारा धकेले जाकर के पहुंचते हैं, तब एक एक गोपी के 300 भेद होते, एक नक्श से शिख पर्यंत अगर किसी की एनालिसिस करें कि क्या भेद है, क्या कैसी नाक कैसी, आंख कैसी, दांत कैसे, मुंह कैसे, 6 प्रकार की मुस्कानों में एक एक मुस्कान के जो 17 भेद हैं, उन विभेदों पर वर्तनी अवयवों के विलास की सौभाग्य राशि कैसी। नायका तो
जब इन साधारण स्त्रियों के नायिका जाति स्त्रियों के, जब शंखनी के, पद्मिनी के, हस्तिनी के, जब मृगी के, जब मुग्धा के, विष्णुकुमती कुत्तमिता कलहंतरिता, श्रद्धा रमणगमना, बामा दक्षिणा प्रभृति धूति, जो अनेक पद्मनी स्वीकृति जाता, तो आप समझो मैया भगवती के लक्षण का क्या है। श्री जी की विलास मूर्ति कैसी, श्री जी का उल्लास विग्रह कैसा है। तब केवल श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो 90 वर्ष की अवस्था में 350 वेदांत के ग्रंथों को श्री यमुना की धारा में प्रवाहित करते हुए और एक पैर से खड़े होकर के कहते हैं लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण रसंदीला किशोरी शतैराध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम ज्योति किंचन सिंच दुर्गल रस प्रागभाव कमल राधे चेतसी भूरी भक्त के हो गई सत्याग्य हो हम तुमको जाने, हम जनक को जाने, बात को जाने, ठीक जाने, अपनी कल्पना से नहीं, अपने अनुमान से नहीं, अपने अहंकार मान्यता से नहीं, आरोप से नहीं, इनको इनके भीतर जाना, इनको इनकी तरफ, इनको इनकी स्वभाव की भूमि पर सिंपैथेटिक सहानुभूति की। भैया किसी को जानना बहुत कठिन है, मानना तो बहुत कठिन है। और कितना सुनो कितना करो, एक ही बात कहते हैं, एक ही बात जनता से कहते हैं, जैसे बड़ी लग रहे हैं। चक्कर में मत पड़ो, जप करो। ठाकुर जी का जप करो, अपने को शुद्ध करो, अपनी अशुद्धता। जब तुम किसी को अशुद्ध देखते हो तो ये मत समझो वो अशुद्ध है, तुम ये समझो तुम बहुत अशुद्ध हो। जो अशुद्ध देखने वाला है वो बहुत अशुद्ध है। अपनी अशुद्धि को भगवान के नाम के जप से दूर करो और कभी कभी यहां बैठ करके नाम संकीर्तन करो, नहीं तो ये अशुद्धि बहुत बड़ा बुरा असर जिंदगी में पैदा करती है। तो देखो, इस भक्ति की पहली सोपान है सत्पेश। कलम ने कहा कि 30 दौड़ पीछे पड़ गई, स्वाध्याय, सदाचार, संस्कार पर, परंपरा का अनुभव करो और इसके फिर साधना करो और इसके लिए किसी बड़े गुरु का आश्रय करो। भैया एक बात कहते हैं, तुम्हें ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, थियोसॉफी पढ़नी है, फिलॉसफी पढ़नी है, एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, बाइकन या एलोपैथी या आयुर्वेदिक ये स्कूल ऑफ मेडिसिन, स्कूल ऑफ ट्रीटमेंट को पढ़ना है। ये रिक्वायर है टीचर। बिना मास्टर के कैसे पढ़ोगे? जब तुमको उपदेश चाहिए तब तुमको चाहिए यू रिक्वायर ए प्रीचर। लेकिन जब गोविंद के शरणागत होना चाहते हो तो न टीचर न प्रीचर, यू रिक्वायर ए टीचर। जिसकी वहां अप्रोच हो। मैया ये समझ, मैया बच्चे को टीच नहीं करती, मैया बच्चे को प्रीच नहीं करती। वहां ले जाना है तो उंगली पकड़ के ले जाती है,
मचल जाता है तो गोदी में उठा कर ले जाती है, यदि और कुछ करता है तो दूध पिलाती ले जाती है। ऐसे ही जब जिंदगी में गुरुदेव आ जाते हैं तो मचलते हुए अपने शरणागत को या तो गोदी में उठा करके या कठामत पिलाते हुए गोविंद की शरणागति करें। तो इसीलिए जब समस्त उपनिषदों का सार गीता में निचोड़ लिया तो अर्जुन ने यूं नहीं कहा तुम मुझे टीच करो कि प्रीच करो। एक शब्द, एक छोटा सा शब्द था, माम शाधि। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता निःश्रेयस्यानिश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं शिष्यो, प्रपन्न शिष्य। शिष्य का विशेषण होना चाहिए प्रपन्न शिष्य, जो जब तुमको कोई आवेश होता है, जैसे क्या कहें, बिना रसशास्त्र है, रसशास्त्र की पद्धति अलग है। हम लोग रसवक इसीलिए तो वृंदावन में रमणी की है, इसीलिए तो वृंदावन के वंशीवत की पुलिस में जहां लोगों की बाली सर्व परित्यागी संत बैठते हैं, रसशास्त्रों की कथा वहां विषयों के प्रवेश में जैसे रीझी हुई नववधू सब प्रकार से अपने को शिथिल करके अपने प्रियतम के हाथों में छोड़ देती है, ऐसे ही जिसने अपने को ढीला करके अपने गुरु के हाथों में छोड़ दिया है। ये अंतर इतना है कि शिथिल पड़ी बहू को पति भोगता है, लेकिन शिथिल पड़ी शिष्य को गुरु अपने गोविंद के चरणों में अर्पित करता है। इस बार दूसरा उदाहरण है, कोई दूसरी एग्जाम्पल सेट नहीं है, यही भोगी और प्रेमी का अंतर है। तो वो उसे लेकर भोगता है, वो उस भोगी को हाथों में लेकर के गोविंद को दे देते हैं। बोले मैं तो केवल दौत्य कृत्य करता हूँ, भोक्ता तो केवल गोविंद है, कर्ता तो केवल गोविंद है, सर्वाध तो गोविंद है, रस ज्ञाता तो गोविंद है, प्रमाता तो गोविंद है, सर्वज्ञाता तो गोविंद है, त्राता तो गोविंद है। जो कुछ गोविंद है गोविंद तक पहुंचा दूं, ये मेरी ड्यूटी है। गोविंद तक पहुंच करके क्या हो ये तुम जानो और गोविंद जानो। ये परमात्मा तुम उलझन बोला जाता है, उत्तर क्यों बोला जाता? तुम विचारों की झाड़ियों में अपने सुंदर श्रद्धा और विश्वास के हिरण वाले सीग उठा देते हो, जो काली की व्याग में हमला करके खा जाते हैं। The harmful bushes, ऊंचे रहो, उदार रहो, जीवन की विलंबियों में विहार करो, संकीर्णताओं में नैरोनेस में। और सबसे बड़ी बात ये सब कैसे हो, जब महान गुरु का आश्रय हो, फिर साधना आदौ श्रद्धा तथो साधु संबोध भजन तथो नर्चन वृत्ति स्यात् तथो तपो निष्ठा रुचि तथा शक्ति तथो अवह तत्व। सबसे पहले फिर कहते हैं कि श्रद्धा लाओ। कोई श्रद्धा एक नहीं कर सकता है, 20 नहीं कर सकता, धोखे में नहीं रहना। जिनके पास श्रद्धा नहीं है वो व्यर्थ अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि हम लोग श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। अपने को रिसीव मत करो,
अगर जिसके पास श्रद्धा है यहां आने में मत चूको। बोले जिनके पास श्रद्धा है वो हम दंड लिए हुए स्वामियों को खाली प्रणाम मत करो, पहले अपनी महिमामयी महान जननी की चरणरज अपने माथे पर धरो, जिसने अपने स्तन की दूध की धारा में तुम्हें श्रद्धा का अमृत पिलाया। तुमको जो श्रद्धा प्राप्त है वो तुम्हारी कमाई नहीं है, वो तुम्हारे जीवन में मां की देन है। इसलिए वेद ने पहले ईश्वर की वंदना नहीं की, मातृदेवो भव, पहले मां का दे लेगा, फिर श्रद्धा वाले शरीर का पोषण किया, इसलिए पिता का दे लेगा किया, पितृदेवो, फिर उसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा की, इसलिए आचार्य का जय जयकार किया, आचार्य देवो भव। गुरु जी ने वो ज्ञान जिस पंखट से लिया फिर शास्त्र देव हो गया, शास्त्र का जय जयकार किया, और 4 जगह जब ये प्रणाम शुद्ध हो गई तब 5वीं प्रणाम श्री गोविंद को प्रणाम किया, देवेश्वर गोविंद को पहले ही प्रणाम कर दोगे, ठाकुर असंगत अशास्त्रीय अनर्गल और अनुचित प्रणाम तुम्हारी स्वीकार नहीं करेंगे। रोज पढ़ते हो प्रातः काल उठनी रघुनाथा, और मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा। दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ी वस्तु है तो मां, इसके आगे कुछ नहीं चलता। ईमानदार आदमी की जिंदगी में ये कौन बैठी है, मैं कह रहा हूं मेरी मां बैठी है, ये कौन बैठी है, मेरी मां बैठी है, ये कौन बैठी है, मेरी मां बैठी है। मां की गोदी में बच्चा खेलता है, टट्टी करता है, पेशाब करता है, थूकता है, चाटता है, लात मारता है, रोता है। मैया प्यार भी करती है, मैया मारती भी है, दिन भर गाली देती है, मर जा तू, मर जा तू, मर जा। और कोई दूसरा कहते तू मर जा तो मैया मर तो ना चाह जाएगी, मार डालेगी। दिन भर कहती है, दिन भर पटकती रहती है, किस्मत खाना मैंने खान का एक नहीं मौत आ रहा है। और हमारा दूसरा कह दे कि तेरा बच्चा मरा, मार डालू, तुमको कहते हो। बोले तू क्यों कहती है? बोले मैं जो कहती हूँ कि प्यार की चीनी में लपेट करते, ऊपर से कहती हूं कि मर जा, लेकिन भीतर से रोती हूं गोविंद जी कभी न मरे। तुम ऊपर से कहते हो तू जिंदा रहे, लेकिन भीतर से कहते हो तू मरी जाकर चंगा हो जाए, सारा शाखा ही मुक गई। इसीलिए मैया मारती है, फिर भी बच्चा पिता के पास नहीं जाता, माई के पास। उसे मालूम है कि इसके मूल में ममता है। और उसी प्रकार से जब हम भक्ति में जाते हैं, साधना से भी पहले जब हटते हैं, साधना से भी पूर्व में जब हम जाते हैं, महानुभाव का आश्रय लेते हैं, महानुभाव की गोदी में ऐसे ही अपने को छोड़ देते हैं जैसे छोटा सा बच्चा मैया की गोदी में अपने को छोड़। और तब गीता का आरंभ होता है, माम शादी, हे ठाकुर उपदेश मत करो, प्रवचन मत करो, व्याख्यान मत करो, लेक्चर्स मत दो, डिस्कोर्सेस ऑर्गेनाइज करने का टाइम नहीं है। क्या करो? बोले मेरी उंगली माम साधी शम आधि अपहतम कृत्वा तदयु तत्चरणम तत्सर्वाक्षरणम गुरु इति प्रार्थयते मया। हे गोविंद मेरी अपराध क्षमा करो, मेरे दोष मत देखो, मेरी मैया की तरह उंगली पकड़ो, मेरे प्राणों में रस को उत्पन्न करो और मुझे घसीटते हुए तुम वहां ले चलो जहां तुम ले जाने का संकल्प कर रहे हो। ये शादी माम मैं, राधा रानी ने कहा मैं नहीं जाती, मामले यत्र
ठाकुर जी ने कहा आओ मेरे कंधा पे चढ़ जाओ ना किशोरी, तुम थक गई हो, सुकुमार चरण है, वन में इतना लीला विहार में आई हो। राधा रमण जी वहीं प्रकट हुए जहां श्याम सुंदर ने किशोरी जी की वेणी सुना, यहाँ पिया जी के चरणों में महावर। महाराज ये प्रेम परिवार तो कहा कि चलो आओ मेरे कंधा पर बैठ जाओ ठाकुर, तीनों लोगों को साथ। गुरु जी ने कहा नहीं, मैं नहीं चलूंगी। बोले क्यों? बोले वैसे मैं तुमसे ना नहीं करती हूं, नैमाम यत्र प्रेमा, राजिया का तुम जहां मुझे चाहो ले जाओ, जो चाहे करो, मैं तुम्हारी, लेकिन मेरा मन नहीं है तुम्हारे साथ जाने। बोले क्यों? बोले इतनी गोपी तरफ नहीं है, मैं तुम्हारे द्वारा मिलने वाले आनंद को त्याग सकती हूं, लेकिन दुनिया में किसी को दुखी होते हुए नहीं देख सकती। एक शुरू नैनाम यत्र, बोले तुम प्रेम से मुझे अपना रस नहीं दोगी? बोले मैं तुमको रस दूंगी, कीमत चुका दे जाओ। ऐसे थोड़ी दे दूंगी तुम दुनिया वाला मत, कोई पैसी हो तो नोट गिने, कोई पैसी हो तो गले में हाथ गिर के कहेगा अच्छा तो बताओ, फिर मुंबई से मेरे लिए लाइलॉन की साड़ी ले आओ, फिर कांचीवरम की ले आओगे, फिर काशी की एक ले आओगे, मुझे भी एक बार जर्मनी ले चलोगे, फायदे करा दे। एक प्रणय चाहे शत प्रणाम वर्तन से यशविन, 100 प्रतिज्ञा कराने के बाद जरा सा रस देता है। और किशोरी जी क्या करती है? अच्छा बताओ रस लोगे? बोले हाँ। बोले जो पात्र नहीं है उसको कृपा दे आओ। वो दुखी हो रहा है, वो गोपी तरस रही है, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? देखो कोई स्त्री को मालूम पड़ जाए कि मेरा प्यारा या मेरी पत्नी मेरा पति उस स्त्री के पास जा रहा है, महाराज नीचे पटक के खून पी जाएगी नरसिंह भगवान के 9 से 9 दिनों से। और फिर राधा रानी कहती मैं हार खाती हूं, मैं तरफ लूंगी, तुम मुझे छोड़ दो। एक बार उसे आनंद दे जाओ, एक बार उसके पास चले जाओ। किशोरी को मालूम पड़ जाए कि कोई उसके पति को चाहता है तो यमुना जल हाथ में लेकर के गोविंद का दान करने को खड़ी हो जाओ। भैया इस महासमर्पण में, महासमर्पण तुम्हें शिल तृणांकुरही शीतशीतिन कलिलताम्बन कांत गच्छ। गोपी ठाकुर के चरण को वक्षस्थल पर क्यों नहीं रखती है? बोले क्या करूं, इतनी मोटी तो चंदन की परत लगा ली है मैंने, खूब चंदन और मृगमग लेप लिया है अपने किशोर कठिन वक्षस्थल के ऊपर, फिर भी डरती हूं धीरे धीरे कहीं मेरे कठोर वक्षस्थल की नुकीली चोट से ठाकुर के चरणों में घाव न हो, कहीं मेरे हृदय में जो श्याम सुंदर के प्रति उत्कंठा की जो गर्मी है वो ठाकुर के कोमल कमल पत्रिके से चरण को छू करके उसमें फफोला न करे। यत्ते सुजात चरणमूरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेना कविं मटसितं यथतेन किंचित् पूर्वाभिधमभिः भवदायिका। जो अपने प्यारे को अति कोमल नहीं मानता वो प्रेमी नहीं है, कामुक है, लंपट है, धूर्त है, कठोर है, दुराचार। संत सब कुछ कर सकते हैं, दुराचार नहीं कर सकते। जो संत पर दुराचार का आरोप करता है वो दुनिया का बहुत बड़ा दुराचार है, बहुत बड़ा व्यभिचार, बहुत अनाचारी, दुर्मत, दुर्मदांध, दुर्विषय। इसलिए श्रीमंत ने इतना बड़ा भाव के दुनिया में कोई नायिका है, देखो भक्ति का परिवेश कह रहे हैं, भक्ति का मंडल,
कोई स्त्री नहीं कहती अपने प्रिय से मुझे अपना अधरामृत दे, दैवी तरह शास्त्र के विरुद्ध हो जाए, रखा उचित मिट जाएगा। गोपी चिल्ला रही है शास्त्र बाबा के नाम में, पाइष्ण विधि करीमा वीर मुह्यति रधर सीधुना क्या ईश्वन। हे ठाकुर एक बार क्यों जानती है, बड़ा संकोची ठाकुर है। अगर ठाकुर कहता तो मुझे अधरामृत दे दो तो प्राकृत हो जाता, श्रीमंत नहीं कह रही है, इसलिए स्तुति वेद की अपवाद। नायक अर्थात सिद्धांत विरुद्ध है। नायक के श्याम सुंदर के प्रति सर्वात्म नारी सुलभ औचित्य मर्यादा लज्जाशील कुलीनता शालीनता मसरूता तदर्पित भूति समस्त भाव विभूति भूमि, जो कुछ भी एक मसरूता, जो कुछ भी आत्मसमर्पण संभूति विभूति संजन्य जो एकांतिक मूर्धन्य परमतम भाव है, उसका उद्भाव है, उसका परम भाव है। इसीलिए इसको छोड़ा, इसलिए छोड़ते हैं कि ये यहां कहने का नहीं है, ये रमोदे की है, ये सेवा कुंज में कहते हैं। जब वहां बैठो तुम देखो कोई आता है इधर उधर हिलता है, वहां की बाबा यूं नहीं कहते कि बाहर चले जाओ, गोदी में उठा के बाहर पटक गए, यहां बैठने योग्य नहीं होते, तुम कहां चले आए, गलत आ, तुमको वेदांत के सत्संग में जाना चाहिए, जहां ज्ञान मिलता है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए जहां रसिक कृष्ण लीला रस से बिहार है। इस परिवेश में प्रहलाद ने ये श्लोक क्या कह दिया, गजब कर दिया। मदन लाल जी हमको नौकरी पर रखना, जीवन भर इस श्लोक को हमारी नौकरी है, हम तुम्हारे चौकावर्तन से चौकावर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन मन और बुद्धि के बर्तन तो मांग ही सकते हैं। हाँ, ये चौकावर्तन शामिल करने में कोई लज्जा नहीं। अब कैसे वो केवल बुद्धि और मन यदि किसी का निर्मल होगा, निष्काम होगा, उसका एकमात्र निर्विकल्प औषधि कृष्ण कथा, श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण। और इसके अलग यदि कोई गुरु महात्मा तुमको भड़काता है तो भैया उस गुरु और महात्मा को त्याग दो। हमको ये कहने जो कृष्ण श्री किशोरी के चरणों में हमारी भी जरूरत न था। किशोरी कोमल जा रहा है, किशोरी से बर्तन मत मजवाओ। अगर कोई नायिका कोई सास तो कहते बर्तन मत, और उस पति का मन डूबता है और रोज रात को पैर दाब करके अपनी पत्नी कहता है मुझे बड़ा दुख है, मैं तुमको कैसे घर में ब्याह के लिए आया जहां तुमको इतनी तकलीफ है। मैं और कुछ नहीं करता हूं, जिन हाथों से मेरी मां ने तुमसे काम कराया, जो हाथों के ऊपर अपनी 100 माधुरी तुम बना कर। इसी प्रकार किशोरी बहुत कोमल है ठाकुर, उन्हें जमीन पर नहीं चलने देता। रसी के चूड़ा में किशोरी को जमीन पर नहीं चलने देता। ठाकुर प्रिया के नूपुर सिंजित दोनों पदों को वृंदावन की दूरवांकुश मही में जब चलता है तो अपनी वंशी से अधरामृत की मंगल करदम उत्पन्न करता हुआ और अपनी पलकों को बिछा करके प्रिया के यावक रंजित सुकुमार चरणारविंद युग्म को अपनी पुतलियों की नीलमणि माला के ऊपर धारण किए हुए अपनी निकुंज मंडप में ले जाए। इसलिए श्री कृष्ण कीर्तन
कर लेने से मन की वृत्तियों को, जनता के संस्कारों को, भावों को, ये काम ठाकुर को कर लेने जो मारा मूरी का इतना अभ्यास है, पाप को ये निवृत्त कर देता है। और जब ठाकुर बर्तन अर्तन मार के तैयार करता है, तब फिर आगे जब कहोगे तो तुम्हारा पात्र नवीन कृष्ण नामामृत दूध से चला। ये जो 21 डॉट्स हैं, जो कि श्रवण के पहले हैं, बाद में क्या होगा पर सीमा तो नहीं चुक रही है, बुद्धि तो नहीं दबालिया हो रही है। जो इंटेलेक्ट लिमिट्स हैं वो तो यही समाप्त हो रही है। इसीलिए भैया इसको कहने के लिए बहुत बड़ी गुरु के पास हम लगाते हैं कि आंख में खराबी है हमारी, क्या करेंगे? जब ऐसे वैष्णव बैठेंगे इन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा, ये अपनी गफलत में झूमेंगे। हम इनकी चरणों की रज निकाल करके आंखों में सुरमा लगा रहे हैं, तभी हमको ये अक्षरों के भीतर का विहार दिखे। अक्षरों के भीतर ब्रह्म विहार, स्वर के भीतर भगवती राधा गोविंद का आत्मा परमात्मा, प्रकृति पुरुष का अविच्छिन्न अचिंत्य अनिर्वचनीय अनाम प्रथमोत्त अपूर्व अलौकिक अव्या एकांत व्यर्थ हुआ। इसलिए भैया जब इतना करो तब श्रवण करो, नहीं तो तुम कहोगे महाराज जी को क्या हो गया, हम दंड सन्यासी होकर के ये क्या ही बात करते हैं। अरे अभी तो हमको अधिकार मिला है गोपी गीत कहने का, अब तो हम पात्र हुए हैं प्रणय गीत कहने का, अब तो हम सर्टिफाइड हुए हैं निकुंज रस कहने का। बिना अवधूत हुए, बिना परमहंस हुए, बिना परिव्राजक हुए, अभी थोड़ी कसर है, वो आप आशीर्वाद दो कि कपड़े नहीं केवल लंगोटी रह जाए, केवल एक करुआ और कमंडल रह जाए, केवल अब हम तो पानी नहीं किसी भगवत प्रेमी सुकुमार जन के नेत्रों की करुणा का एक कण ही पलक पर लेकर के जीवन निर्वाह करने का इसलिए लगा रहे भैया कोई एजेंट आता है, बड़े कहता है अरे महाराज ये माल बड़ा दिया, देखिए संयोग होगा इसमें ये है। अब जब ललचा कर ग्राहक को बेच जाता है, हम भी वृंदावन के वो एजेंट है किशोरी जी के यहाँ के, कुछ न कुछ इशारे में कह के ललचा जाते हैं कि सुनो तो वृंदावन आ जाए। किसी कलम के वृक्ष के नीचे, अमृता कवि के नीचे, मालती केतकी की निकुंज में हर बकुल हर श्रृंगार जहां बरस रहे हैं। जब ठाकुर का जब किसी को प्यार मिल जाएगा श्री गोविंद का, तो वो रसगुल्ला रमणी में नीवान खा करके जीवन निर्वाह करेगा। इस समय तो 1 मिनट में हो जाता, बात तकाती भी गल मुक्ति नहीं है कि घड़ी मुक्ता कि जब तक ये सब भाव भूमि न तुम कम से कम देखो। अब वैधी भक्ति जो है वो कहां तक है, प्रहलाद देखा चाहिए। प्रहलाद अपनी वैधी भक्ति के आगे नहीं गए, ध्रुव वैधी भक्ति के आगे नहीं गए। जब तो ध्रुव जी ने क्या मांगा, ध्रुव जी ने क्या मांगा, भक्ति प्रवाहताम त्वयि मे प्रसन्नो
भूयादनन्तमहताममलाशयाणाम् येनेञ्जसूल्वाव्यसनम् भवाब्धिम् निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमतः। हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो दिया है जल्दी वापस करो, लौटाओ। मुझे भूलोक नहीं चाहिए, तुम्हारी गोदी नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो? बोले जहां आप उन्मत्त होकर के भक्त वृंद आपका नाम संकीर्तन कर रहे हो और कथा कहते सुनते हुए जहां आंखों में से पानी बह रहा हो, उन महापुरुषों के चरण की रज में लौटने का जन्म जन्म का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। मुझे सत्संग मिले, प्रभु कहते हैं मुझे श्रवण मिले, कर्मा अभी तो मैं समय बता। हे ठाकुर, मुझे 10,000 काम दो जिससे कि संत मुख से निकलते हुए आपके कथामृतकों में भागना करके अथकित अपरिश्रांत निरंतर प्राण करूं। जिसको जीवन रूप गोस्वामी करो विरुद्ध माधव में कहते हैं तुम तांडवनीरति वितनुते तुंदावली लौघे कर्णक्रोध कदम्बनी घटयते कर्णार्बुदेभ्यस्त्रियाम् चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता यद्भिर्नतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। पहले भूल से कह गए, अब आगे ही मतवा लो। इन्होंने हमको चक्कर में घेर दिया। बोले क्यों? इन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मटके चले। हे भगवान, हमारे भी 1000 मुख हो जाए। कैसे करें तुम्हें, कैसे देखें? रूप इतना ले आए, छवि ऐसी ले आए, प्रेम इतना ले आए। हमारे पास 2 ही आंख है, ऊपर से नीचे तक आंख हो तो फाड़ फाड़ करके तुम्हें देख करके सारा रूप की। फिर भी जब आगे बढ़े तो एक मतवाला भक्त मिल गया। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। अरे भगवान, हमारे 1000 मुख हो जाए, हम भी 1000 मुख से सहस्रान हो। इतने हमारे इतने में महाराज कोई रसिका हो, उन्होंने वो भगवत नाम की महिमा कहनी शुरू की, नाम की मधुरिमा कहनी शुरू की, नाम की परमा कहनी शुरू की, नाम की प्रमा कहनी शुरू की, नाम की धारा में अवगाहन कराया। तो बोले नहीं महाराज, दोनों गलत की पैड़ी हमारी वासना पूरी मत करो, अब तो हमारे ऊपर आप कृपा करो कि हमारी चोटी से लेकर के एड़ी तक करो कान ही कान हो। अर्बुदेभ्या तो जानी, अर्बुदेभ्या अरबों कान हो जाए हमारे, जिससे लोग कोई कहे तो हम डूब करके हम भी कहें शेषनाथ जी आपके पास में 1000 मुख हैं, 2000 कान हैं। शिव जी महाराज क्या इतरा रहे हो, केवल 10 कान हैं। ब्रह्मा जी केवल तुम्हारे पास 8 कान हैं। सदानंद जी क्या कह रहे हो, केवल तुम्हारे पास 12 कान हैं। देखो गुरु कृपा कैसी हो गई कि हमारा लोम लोम कान हो। चोटी से एड़ी तक अर्बुदेभ्य कर्मेंद्रिय व्याप्त हो गई। महाराज आप इसको कैसे करें? द्रौपदी जी अर्जुन के चरणों दाड़ती थी और ये तो महाराज लंपट। और 12 बजे चुपचाप द्रौपदी के घर में घुसता था। लोग कहते थे घुस रहे हैं, देखो 12 बजे जा रहे हैं। जाती द्रौपदी की सखी थी,
एकमात्र द्रौपदी थी जिनसे भगवान कहते थे सखी, हे सखी, तो तुम फिर आ गए तो ठीक नहीं है। हाँ, कहते थे कैसा हाँ क्यों खा रहा है? कोई अब तुम चली जाओ, अर्जुन के चरण मुझे अब बैठी अर्जुन के चरण दाबते रहते थे और हाथ और रोते रहते। एक दिन द्रौपदी को बड़ी गुस्सा आ गई, उसको बहुत रस है अर्जुन के चरण दाबने में, और ये अच्छी मेरे भैया बन गए, सखा बन गए, मेरा सारा रस पिए जा रहे हैं। हो गई युधिष्ठिर के पास। आप देखो रोज रात को 12 बजे आकर के और मुझे मजबूर कर देते हैं, आप पैर जोड़ते हैं और देखो क्या कर रहे हैं। फिर आपको भगवान रो रहे श्री कृष्ण ये क्या करते हो? अर्जुन छोटा है, आप चढ़ाते हो। बोले दादा इस छोटेपन बड़ेपन की इस टूटली को तुम आज यमुना में बाहर, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं तो देखो जिंदगी का क्या सुख है, तुम उसके चलो तो। ने कहा अपराध लगे, अरे बोले कहीं पाप लगेगा, एक प्रेम ही ऐसी जगह है जहां अपराध और पाप की गति नहीं है। क्या कहते हो? कहां बच रहे हो? जब प्रेम की सीमा शुरू होती है तो नरक स्वर्ग की सीमा खत्म हो जाती है, काल कर्म प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, पाप और पुण्य खत्म हो जाते हैं, एक आनंद रहता है, एक आत्मा रहती है, एक वैकुंठ रहता है, एक साकेत। इस पापपूर्ण नरक स्वर्ग के चक्कर में तुम्हारी बुद्धि को दकिया मूसों ने इन कर्मकांडियों की धुआं में तुम्हारी बुद्धि भटक। आओ प्रेम परिवेश, प्रेम परिजन बरत में आओ, इसी कल्प वृक्ष की छाया में युधिष्ठिर अर्जुन के चरण, युधिष्ठिर सहन नहीं सकते, बेहोश रथ को भी सहन करना। अरे तुम किसी के कटाक्ष नहीं सहन कर सकते, भाले घुस सकते हैं, छुरे घुस सकते हैं, लेकिन घुसी हुई आंख चैन नहीं आने देगी। वो तो रात को सोना हराम कर देगी, वो तो सपनों के और सत्य के दोनों के महलों को गड़ा करके तुम्हारे जीवन की सूखी भूमि पर एक धारा का कल्लोल पैदा कर देगी। लेकिन मूर्छित हो गए, वो दादा क्या है? एक भी अर्जुन का लोम नहीं है जो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक भी श्वास नहीं है जो कृष्ण कृष्ण नहीं कह रही। नहीं तो घोड़ा खुलाएगा, ये घोड़ा खिलाने वाला। द्रौपदी जब भीष्म का आशीर्वाद लेने चलेगी तो तीनों लोगों का ठाकुर उसकी चप्पलों को पीतांबर में लपेट के बगल में लगाए। जब राजसूय यज्ञ में जिसका सबसे पहले अग्नि पूजन त्रिलोकी के महापुरुष पद पर हुआ है, वो आने वाले अतिथियों के जूते किसने पारा आने जने आने वाले अतिथियों के जूते अपने पीतांबर से मारे। वो दुर्वासा आ जाएगा महाराज खाने के लिए 14,000 शिष्यों को लेकर के, तब बड़े बड़े की छुट्टियों से जिनको पुरोडास और हवि प्राप्त होती है, वो परमात्मा झूठे मक्खी हुए और बकरोई के मेथी के पत्ता